मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। रुपए की कदर जो है वो भी गिरती चली जा रही है। जब रुपए की कदर गिरती है तो फिर तेल की कीमतें चढ़ती हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो फिर महंगी होना शुरू हो जाती है। अब इस माली साल के दौरान जो हमारी जिसको कहते हैं ग्रोस फाइनेंसिंग नीड, जिसका मतलब ये है कि हमें कितने डॉलर अगले 12 महीने के लिए चाहिए होंगे, डॉलर का मतलब है कितने कर्जा जात चाहिए होंगे, वो 26 अरब डॉलर की आ रही है। यानी कि हमने भीख मांगनी है और बहुत लंबी भीख मांगनी है, कोई 26 अरब डॉलर की। तो आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ सियासत में क्या हो रहा है, कितनी गैर यकीनी है, साथ ही साथ मईशत में कितनी गैर यकीनी है। अब ये भीख कौन मांगेगा? ये आप और मैं मांगेंगे, हुकूमत को मांगनी पड़ेगी, जाहिर बात। अब इनका प्लान ये है कि चीन के पास जाएं, उससे 3 अरब डॉलर लें, फिर कहा यह जा रहा है कि यूरो बॉन्ड फ्लोट करें। यानी कि ये इमरजेंसी होती चली जा रही है। मतलब मैं परेशान हो जाता हूं कि शायद अगले कुछ महीनों में हुकूमत को फाइनेंशियल इमरजेंसी बाकायदा तौर पे जो है वो डिक्लेयर ना करनी पड़े। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? तो चाइना के पास जाएंगे, सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे, लेकिन मेरा शक ये है कि आखिर में IMF के पास जाना ही पड़ेगा। 26 अरब डॉलर ना तो चीन देगा ना सऊदी अरेबिया देगा। हमने तेल भी इंपोर्ट करना है, हमने दालें इंपोर्ट करनी है, हमने चाय इंपोर्ट करनी है, हमने खाने पकाने का तेल इंपोर्ट करना है। ये सब चीज़ें इंपोर्ट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? अब आप सोचिए कि हम भीख मांगने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हम चोरी करने के लिए भी तैयार रहते हैं, हम अदाद शुमार का धोखाबाजी के लिए भी तैयार रहते हैं। 3 चीज़ें जिनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। ना हम इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं, ना हम अपनी हुकूमत की जानिब से गवर्नेंस के हवाले से कोई इस्लाहात लाना चाहते हैं, ना ही एहतसाब में कोई इस्लाहात लाना चाहते हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। उन्होंने वादा किया था कि कम कीमत में सस्ती बिजली मिलेगी, वो भी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाई। मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी, उसका हाल आपने देख लिया। बरामदात को बहुत बढ़ा देंगे, वो बल्कि गिर गई। उन्होंने कहा एहतसाब के हवाले से कुछ नहीं हुआ। गुड गवर्नेंस, अच्छी हुक्मरानी की वजह से तरफ से उन्होंने कहा था कि हम बहुत कुछ करेंगे, वो भी नहीं हो रहा। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कर्ज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है कि पाकिस्तान कर्ज तो छोड़िए, उसकी ब्याज तक नहीं दे पा रहा है। बताते चले कि टोटल पाकिस्तान के ऊपर 287 बिलियन डॉलर का कर्ज आ चुका है। बताते चले कि यह कर्ज लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो कर्ज के बढ़ने की दर है वो 13% है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आने वाले 2-3 सालों में बुरी तरीके से चरमराने वाली है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान को ना तो अब सऊदी कर्ज दे रहा है और ना ही चीन कर्ज दे पा रहा है। पाकिस्तान को केवल और केवल कर्ज दे पा रहा है तो वो है IMF। इसके अलावा बाकी सभी ने पाकिस्तान के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ रहे इस कर्ज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है। कितने कर्जे लिए गए बैंक से, कितनों को निपटा दिया गया, कितनों पे किस मद में सूद दिया जा रहा है? देखिए जी, इनकी एक कंपनी है GHPL, गवर्नमेंट पावर होल्डिंग कंपनी। अब तक तो मेरे ख्याल में 600 बिलियन रुपीस के इन्होंने कर्जा जात जो है ना वो ले लिए। अभी हाल ही में इन्होंने जो था वो 80 बिलियन का लिया एक कर्जा, जिसमें जो डेट सर्विसिंग की मद में 27 बिलियन बैंकों को दे दिए और 53 बिलियन इनको मिले, और उससे पहले 19 बिलियन दे चुके थे। यानी इस जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम लोगों ने 46 बिलियन रुपीस जो है, 46 बिलियन रुपीस जो है, इट्स अ हेल ऑफ अमाउंट, वो हमने बैंकों को दी है डेट सर्विसिंग की मद में। अच्छा, ये पावर होल्डिंग, ये 600 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्क करके रखा हुआ है? नहीं, ये लेटेस्ट अभी इन्होंने 100 बिलियन का जो है ना ये बैंकों से लेना है। वो ज़ाहिर है बैंक वो पावर होल्डिंग कंपनी को उन्होंने जिम्मा दिया है कि वो लें, वो मिलाएं तो 600 बिलियन रुपीस बन जाते हैं। तो ये जो 450-500 रुपया सर्कुलर डेट की मजीद बात हो रही है वो इसके अंदर शामिल नहीं है? नहीं है।
तो ये 1 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच जाएगा। 1 ट्रिलियन 1.1 ट्रिलियन। तो ये वेयर डिड इट गो? ये पैसा गया कहाँ? यही तो है, दिस नीड्स टू बी प्रूव्ड। मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारा नैब है, इसमें एक ऐसा सेल होना चाहिए जिसमें बड़े एक्सपर्ट्स लोग होने चाहिए और वो इन चीज़ों को प्रूव करें कि आखिर हो क्या रहा है, पानी जो हमारा सारा जो अमाउंट है वो जा किधर रही है, ये एक ब्लैक होल क्यों बन गया है पूरे का पूरा जो है पावर सेक्टर, क्या हो रहा है, जितने पैसे इंजेक्ट किए जा रहे हैं उसका लाभ नहीं हम उठा रहे, कोई जनरेशन बढ़ नहीं रही है, और जो आपकी जो रिकवरी है वो 11% कम हो चुकी हुई है। तकरीबन 128 बिलियन रुपीस का सिर्फ रिकवरी की मद में हमें नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चोरी डकैती वो जारी है और इनकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है और पैसा भी बहुत ज़्यादा इंजेक्ट किया जा रहा है बैंकों से लोन लेकर। ये सारा इट्स द इशू ऑफ गवर्नेंस। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और हम जो आर्मी का बजट है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने डिफेंस के बजट को कम करें, इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करें ताकि वही पैसा हम अपने कर्ज को चुकाने में लगा सकें। अगर ऐसा ही कुछ और सालों तक चलता रहा तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की संभावना काफी ज्यादा है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है कि वो जब भी जाते हैं किसी देश का दौरा करने के लिए तो उस देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति यही समझते हैं कि शहबाज शरीफ केवल और केवल कर्जे के लिए आए हुए हैं, जो कि दर्शाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की छवि क्या बन चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक समय था कि हमारे आसपास के पड़ोसी देश हमसे पीछे चल रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हालात हमारे ऐसे हो चुके हैं कि उन पड़ोसी देशों के आसपास भी हम नहीं ठहर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ और उसी टाइम हम बने। एक समय ऐसा लग रहा था कि हम दोनों की इकॉनमी एक जैसे ही चल रही है, लेकिन आज इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इंडिया ने केवल एक ही बार आईएमएफ का प्रोग्राम लिया है और पाकिस्तान अब तक 28 बार आईएमएफ का प्रोग्राम ले चुका है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि पिछले 10-15 सालों से पाकिस्तान लगातार आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पर ही जी रहा है। इफ इन केस अगर एक भी बार आईएमएफ ने अपना बेल आउट पैकेज रोक दिया तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वह भी अब लगभग ना के बराबर ही रह गया है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वह दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।